सनातन धर्म के वाङ्मय में दो मार्गों का द्वंद्व सर्वदा ही विद्यमान रहा है। एक है घोर मार्ग, जो प्रतिशोध, तमस और उग्रता की प्रचंड ज्वालाओं से प्रदीप्त होता है, और दूसरा है शांत भाव का मार्ग, जो धर्म, सत्व और करुणा के शीतल निर्मल प्रकाश से आलोकित है। आज का यह आख्यान उसी घोर मार्ग पर परमेश्वर के शांत भाव की अमोघ और अंतिम विजय की गाथा है। मुमुक्षुहो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति ही अनुसूयवः। इसका अर्थ समझिए। मुमुक्षुहो अर्थात वे साधक जो जन्म और मृत्यु के इस अनंत चक्र से परम मुक्ति यानी मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं, वे क्या करते हैं? वे घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ, उन घोर अर्थात अत्यंत भयंकर और तामसिक स्वरूपों वाले भूतपतियों का, जो कि रुद्रगण या अन्य उग्र शक्तियां हैं, उनका पूर्णतः परित्याग कर देते हैं। और तब अनुसूयवः अर्थात अपने हृदय से ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिशोध जैसे भावों को सर्वथा निकालकर वे नारायण कला शांता भजन्ति, वे केवल और केवल भगवान नारायण की उन शांत, सौम्य और कल्याणकारी कलाओं का ही भजन करते हैं, उन्हीं का एकमात्र आश्रय लेते हैं। तो इस गाथा का आरंभ होता है नैमिषारण्य की उस अनादि सिद्ध स्थली से, वो पवित्र भूमि जहां स्वयं काल का प्रचंड वेग भी तपस्वी ऋषियों की साधना के सम्मुख नतमस्तक होकर अत्यंत मंद पड़ जाता था। आज वह तपोभूमि एक परम तेजोमयी ऊर्जा से आप्लावित हो रही थी। यज्ञ की वेदी में शमी और पलाश की समिधाओं से उठती हुई स्वर्णमयी ज्वालाएं नभमंडल को आलोकित कर रही थीं। उन ज्वालाओं से प्रस्फुटित होता वो पवित्र धूम्र, जो गुग्गुल और शुद्ध घृत की आहुतियों से सुगंधित था, वो धीरे धीरे नील गगन की गहराइयों में विलीन होकर एक दिव्य छत्र का निर्माण कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो देवगण स्वयं उस यज्ञ के साक्षी बनने हेतु पधारे हों। वहां उस विशाल यज्ञ मंडप के भीतर 88,000 तपस्वी ऋषिगण विराजमान थे। उन सभी ने अपने तन पर शुद्ध श्वेत कौशेवास अर्थात निर्मल रेशम के वस्त्र धारण कर रखे थे, जो उनके अंतःकरण की पवित्रता और उनकी सात्विक मर्यादा के साक्षात प्रतीक थे। उनके विस्तृत ललाट पर गोपी चंदन का वो श्वेत सात्विक तिलक यज्ञ की अग्नि की दिव्य दीप्ति में किसी दिव्य मणि की भांति दमक रहा था, जो उनके वैष्णव भाव को प्रकट कर रहा था। उस पूरे वायुमंडल में जटामानसी, गुग्गुल और शुद्ध गोघृत की आहुतियों की वो सघन पवित्र सुगंध व्याप्त थी। एक ऐसी दिव्य गंध जो केवल परम तत्व के अन्वेषकों के सानिध्य में ही संभव है। एक ऐसी गंध जो मन और बुद्धि को सांसारिक विक्षेपों से पूर्णतः मुक्त कर देती है। उसी गंभीर और शांत वातावरण में जब वो पूर्वोक्त श्लोक का महान सत्य गूंजा, तब वहां उपस्थित प्रत्येक मनीषी के हृदय में एक अत्यंत गहन जिज्ञासा ने जन्म लिया। वे सब विचार करने लगे कि यदि सभी शक्तियां अंततः उस एक ही परम ब्रह्म का स्वरूप हैं, तो फिर ये भेद क्यों? उनके भीतर उस परम शांति और अजेय तेज के रहस्य को जानने की एक तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। वे ये समझना चाहते थे कि आखिर क्यों मोक्षार्थी, जो सभी द्वंद्वों से परे जाना चाहते हैं, वे रुद्र और भैरव जैसे भयंकर घोर रूपों को त्याग कर केवल नारायण के शांत, सौम्य, सत्वगुणी स्वरूपों का ही भजन और आश्रय लेते हैं। इस एक प्रश्न में ही आप देखिए समस्त अध्यात्म का सार छिपा हुआ था। उन ऋषियों की इस गहन जिज्ञासा का उत्तर केवल शब्दों में नहीं, अपितु एक महापराक्रमी, एक भीषण गाथा में निहित था। इस घोर और शांत के भेद को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पृष्ठों की ओर मुड़ना होगा, जहां स्वयं मोक्ष की नगरी काशी में ही अधर्म के एक विकराल स्वरूप ने सात्विकता को भस्म कर देने का दुस्साहस किया था। ये गाथा है काशीराज के पुत्र सुदक्षिणा के भयानक प्रतिशोध की, जिसने अपने अहंकार और प्रतिशोध की पूर्ति के लिए घोर मार्ग का आवाहन किया था। ये कथा वास्तव में दो मार्गों, दो सत्ताओं, दो दर्शनों के द्वंद्व को दर्शाती है। एक ओर था घोर मार्ग, जिसका मूर्त रूप था काशी का सुदक्षिणा। उसकी प्रेरणा थी प्रतिशोध की अंधकारमयी दाहक अग्नि। उसका परिधान था काला, भारी लोहवर्मन, लोहे का वो कवच जो दमन और मृत्यु का प्रतीक था। और उसकी शक्ति थी तामसी अभिचार से उत्पन्न कृत्या नामक राक्षसी। दूसरी ओर था शांत मार्ग, जिसका मूर्त रूप थे द्वारकाधीश श्री कृष्ण। उनकी प्रेरणा थी धर्म और शरणागत की रक्षा का पवित्र संकल्प। उनका परिधान था सूर्य की भांति देदीप्यमान पीत कोशय वस्त्र, रेशम की वो आभा जो कृपा और अभय का प्रतीक थी। और उनकी शक्ति थी धर्म का अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र।
काशीराज के पुत्र सुदक्षिणा ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का प्रण लिया था। उसका स्वरूप पूर्णतः तामसी था। प्रतिशोध की अग्नि में वो निरंतर दग्ध हो रहा था। उसने अपने शरीर पर मलिन लौहवर्मन अर्थात काले लोहे का एक अत्यंत भारी कवच धारण कर रखा था, जिसके चलने से धरती पर भी भार पड़ता था। उस ठंडे कठोर कवच पर विनाश के क्रूर तांत्रिक मंत्र और भयावह आकृतियां उत्कीर्ण थीं। उसके मस्तक पर वो विशाल कंटकमय मुकुट वो केवल राजपद का चिन्ह नहीं था, अपितु उसके कुल के मद और उसके घोर अज्ञान का भार ढो रहा था। और उसके माथे पर वो गहरा रक्तवर्ण तामसी ललाट चिन्ह उसकी विचलित क्रूर और एकांगी बुद्धि का साक्षात परिचय दे रहा था। अपने प्रतिशोध की अग्नि को एक साकार रूप देने के लिए सुदक्षिणा ने भगवान शिव के तामसिक स्वरूप का आह्वान करते हुए एक उग्र तपस्या की। उसने एक अभिचार यज्ञ किया जिसमें केवल अशुद्ध आहुतियां दी गईं। उसी यज्ञ की वेदी से उसने एक घोर रूप वाली कृत्या को उत्पन्न किया। कृत्या अभिचार से जन्मी एक भयानक राक्षसी जो कर्ता की इच्छा शक्ति का ही मूर्त रूप होती है। वो साक्षात प्रलयंकारी मृत्यु का विग्रह थी। उसका शरीर धधकते हुए अंगारों से बना था। उसके केश बिजली की पीली कौंध के समान भयानक थे और उसकी आंखें वो जलते हुए कुंडों की भांति प्रतीत हो रही थी, जिनसे निरंतर विनाश की ज्वालाएं निकल रही थी। वो उसी घोर रूप का साक्षात प्रमाण थी जिसे मुमुक्षु जन त्याग देते हैं। वह कृत्या अपने स्वामी की आज्ञा पाकर साक्षात प्रलय की अग्नि की भांति द्वारका की ओर बढ़ी। स्वर्णमयी द्वारका, जहां के निवासी भगवान श्री कृष्ण की सात्विक आभा में निश्चिंत होकर सुखपूर्वक निवास करते थे, जहां धर्म और आनंद का साम्राज्य था, वहां इस तामसी शक्ति के आगमन से हाहाकार मच गया। बच्चे, वृद्ध, स्त्रियां सभी इस भयंकर अग्निपुंज दृश्य को देखकर व्याकुल हो उठे। वो घोर शक्ति धर्म के उस अभेद्य दुर्ग को, उस सात्विक राजधानी को ध्वस्त करना चाहती थी। उसके पैरों की धमक से द्वारका की धरती कांप रही थी और उसकी कर्ण भेदी चिंगाड़ से समुद्र की लहरें भी भयभीत होकर पीछे हट रही थीं। आकाश का रंग बदलकर रक्त वर्ण हो गया। वायु में गंधक की एक तीक्ष्ण गंध भर गई। चारों ओर त्राहिमाम का क्रंदन मच गया। ये उस घोर शक्ति का प्रदर्शन था जो भूतपति द्वारा दी गई माया थी और जो सृजन नहीं, केवल विनाश और विक्षेप का ही कारक है। किंतु उस महाभयंकर कोलाहल के मध्य भी भगवान श्री कृष्ण, जो शांत विग्रह नारायण की कला हैं, वे अपने राजप्रासाद में पूर्णतः अडिग और शांत मुद्रा में विराजमान थे। बाहर प्रलय था और भीतर परम शांति। भगवान का स्वरूप साक्षात विशुद्ध सत्व का पुंज था, जहां रजस और तमस का लेश मात्र भी स्पर्श नहीं था। उन्होंने पीत कौशेय अंतेर्य धारण कर रखा था, जो उस भयानक अंधकार में भी कोटि सूर्यों की किरणों की भांति चमक रहा था। उनके मस्तक पर सुशोभित स्वर्ण किरीट सत्य की अचल मर्यादा का उद्घोष कर रहा था और भगवान के भाल पर लगा वो मलयज चंदन का शीतल सात्विक तिलक उस प्रलयंकारी संकट के क्षण में भी अगाध धैर्य, करुणा और आनंद का बोध करा रहा था। भगवान ने जब देखा कि उनके शरणागत भक्त उस घोर रूप से अत्यंत भयभीत हैं, तब उन्होंने किसी सांसारिक राजा की भांति अपनी चतुरंगिणी सेना को आज्ञा नहीं दी, ना ही स्वयं कोई शस्त्र उठाकर विकराल रूप धारण किया। यही शांत शक्ति का वैशिष्ट्य है। उसे किसी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कोई कोलाहल नहीं किया, केवल अपने मन में संकल्प किया और अपने पार्श्व में स्थित धर्म के साक्षात विग्रह सुदर्शन चक्र को एक शांत दृष्टि से संकेत मात्र किया। और उसी एक क्षण में भगवान की इच्छा मात्र से सुदर्शन चक्र, जो भगवान की शांत संकल्प शक्ति का वो अस्त्र है जो स्वयं प्रकाशमान है, वो अपने स्थान से सक्रिय हो उठा। अब दो ऊर्जाओं का संघर्ष होना था। एक ओर थी प्रतिशोध की अंधकारमयी तामसिक अग्नि और दूसरी ओर था धर्म का दिव्य शीतल प्रकाश। अब इन दो महाशक्तियों का मिलन होना ही था। सुदर्शन चक्र की वो दिव्य ज्योति वो आकाश में किसी प्रलयंकारी किंतु शीतल सूर्य की भांति चमकने लगी। उसका प्रकाश दाहक नहीं था, अपितु शांतिदायक था। चक्र की गति इतनी तीव्र थी कि उससे उत्पन्न हुए परम तेज ने उस घोर रूप कृत्या के तामसी ताप को ठीक वैसे ही सोख लिया जैसे उषा का प्रथम प्रकाश रात्रि के सघन कोहरे को पी जाता है। वो कृत्या जो अपने मुख से अग्नि उगल रही थी, जो विनाश का प्रतीक थी, वो सुदर्शन के उस परम सात्विक तेज के सम्मुख पूर्णतः निस्तेज होने लगी। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के उदय होने पर दीपक का प्रकाश व्यर्थ हो जाता है। दो घोर माया
जो तामसी शक्तियों के पूजन से और अहंकार से उत्पन्न हुई थी, वो नारायण की उस शांत कला के सामने एक क्षण भी ठहर ना सकी। सुदर्शन चक्र ने उसे कोई अवसर नहीं दिया। उसने उस कृत्या को पीछे धकेलना आरंभ कर दिया। वो राक्षसी जो कुछ क्षण पूर्व द्वारका को भस्म करने आई थी, अब स्वयं भयभीत होकर अपनी प्राण रक्षा के लिए पुनः काशी की ओर भागी, जहां उसका सृष्टिकर्ता, उसका स्वामी सुदक्षिणा खड़ा था। ये धर्म का सनातन नियम है कि अभिचार अर्थात किसी के विनाश हेतु प्रयुक्त की गई तामसिक ऊर्जा यदि अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाती तो वो वापस लौटकर अपने कर्ता को ही भस्म कर देती है, क्योंकि घृणा की ऊर्जा का कोई अपना आश्रय नहीं होता। वो अंततः घृणा करने वाले को ही जला देती है। सुदर्शन चक्र उस कृत्या का पीछा करते हुए काशी तक पहुंच गया। अब उस तामसिक शक्ति को अपने उद्गम स्थल पर ही शुद्ध होना था। जहां से उसका जन्म हुआ था, वहीं उसका विलय होना भी निश्चित था। वहां काशी में दृश्य अत्यंत सघन और भयानक था। सुदक्षिणा ने अपनी सृजित माया को अपनी ही ओर आते देख अपनी भारी लौह गदा उठाई, किंतु सुदर्शन के तेज के सामने उसका सारा पुरुषार्थ और तामसिक बल एक तिनके के समान हो गया। चक्र ने पहले एक ही क्षण में उस घोर रूप कृत्या को भस्म कर उसे वापस ऊर्जा में विलीन कर दिया। फिर चक्र सुदक्षिणा की ओर बढ़ा और उसके उस अहंकारी मस्तक को उसके भारी मुकुट सहित धड़ से ऐसे अलग कर दिया जैसे कोई कमल की नाल को तोड़ दे। और अंततः सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी नगरी के उस अधर्म के गढ़ को अपनी दिव्य अग्नि से जलाकर शुद्ध कर दिया, ताकि वहां पुनः धर्म की स्थापना हो सके। इस गाथा के श्रवण के पश्चात नैमिषारण्य की उस सभा में एक गहन शांति छा गई। अब उन ऋषियों ने इस दृष्टांत के माध्यम से उस श्लोक के गूढ़ रहस्य को अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव कर लिया था। यह अब केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं था, ये एक प्रत्यक्ष बोध था। अब वे यह जान गए थे कि मुमुक्षु जन क्यों घोर रूपों के उग्र तेज को त्याग कर शांत नारायण की शीतल कृपा को भजते हैं। उन्होंने ये देखा कि सुदक्षिणा का वो भारी अभेद्य प्रतीत होने वाला तामसिक कवच और उसकी वो भयानक माया उसे वो क्षेम अर्थात वास्तविक कल्याण नहीं दे सकी, जो भगवान के केवल एक शांत स्मरण से ही सुलभ था। काशी के लोगों ने ये प्रत्यक्ष देखा कि घोर शक्तियों का आश्रय लेने का अंतिम परिणाम केवल विनाश और आत्मविनाश ही है। उन्होंने ये भी समझा कि प्रतिशोध का मार्ग घोर है, जो अंततः कर्ता को ही जलाता है, जबकि क्षमा और रक्षा का मार्ग शांत है, जो परम शांति प्रदान करता है। इस संपूर्ण गाथा का अंतिम और परम मर्म यही था कि विजय तभी वास्तविक है जब वो प्रतिशोध की अग्नि को नहीं अपितु हृदय को शांत करे। सुदक्षिणा की विजय उसके अहंकार को पोषित करती, किंतु श्रीकृष्ण की विजय ने धर्म की स्थापना कर संपूर्ण विश्व को शांति प्रदान की। अतः सुदक्षिणा की हार वास्तव में उस घोर मार्ग की ही हार थी जिसने करुणा के स्थान पर प्रतिशोध को चुना था। नैमिषारण्य की वो महान सभा अब उस विराट सत्य की साक्षी बन चुकी थी, और ये प्रश्न जो उन ऋषियों के समक्ष था आज भी उतना ही प्रासंगिक है और प्रत्येक जीवात्मा के समक्ष खड़ा है कि वास्तविक शक्ति का स्वरूप क्या है। लोले का भारी दमनकारी भार जो अंततः स्वयं को ही नष्ट कर देता है, या रेशम की वो कोमल प्रकाशमान कृपा जो समस्त जगत की रक्षा करती है।